मामा शकुनी के पासों का रहस्य। शकुनी कौन था? शकुनी की कहानी। गांधार देश के राजा सुबल के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। सबसे छोटे पुत्र का नाम शकुनी और पुत्री का नाम गांधारी था। शकुनी की पत्नी का नाम आसी था। शकुनी के 3 पुत्र थे जिनके नाम उलूक, वृकासुर, विप्रचित्ति था। ज्योतिषियों के अनुसार गांधारी की जन्म कुंडली में प्रथम पति की मृत्यु का योग था। इस दुर्घटना को टालने के लिए उन्होंने एक सुझाव दिया। गांधारी की शादी एक बकरे से कर दी जाए, बाद में बकरे को मार दिया जाए। इससे कुंडली की बात सिद्ध हो जाएगी और बाद गांधारी की दूसरी शादी कर दी जाए। ऐसा ही हुआ। जब गांधारी की शादी के लिए धृतराष्ट्र का रिश्ता आया तो शकुनी को यह जरा भी पसंद नहीं आया। शकुनी का मत था कि धृतराष्ट्र जन्मांध हैं और उनका सारा राजपाट तो उनके भाई पांडु ही देखते हैं। शकुनी ने अपना मत दिया, पर होनी को कौन टाल सकता है। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ और वे हस्तिनापुर आ गई। मगर किस्मत का खेल न जाने कहाँ से धृतराष्ट्र और पांडु को गांधारी की कुंडली और प्रथम विवाह का पता चल गया। उन्हें बड़ा क्रोध आया कि यह बात उनसे छुपाई क्यों गई कि गांधारी एक तरह से तो विधवा ही थी और उसकी कुंडली में दोष भी था। इस छल से चिढ़कर उन्होंने गांधारी के पिता सहित 100 भाइयों को पकड़कर जेल में डाल दिया। चूँकि धर्म के अनुसार युद्ध बंदियों को जान से मारा नहीं जा सकता, अतः धृतराष्ट्र और पांडु ने गांधारी के परिवार को भूखा रखकर मारने की सोची। इसलिए वे गांधारी के बंदी परिवार को हर रोज केवल 1 मुट्ठी अनाज दिया करते थे। गांधारी के भाई पिता समझ गए कि यह उन्हें तिल तिल कर मारने की योजना है। उन्होंने निर्णय लिया कि 1 मुट्ठी अनाज से तो सबका जीवन क्या बचेगा, इसलिए क्यों न यह 1 मुट्ठी अनाज सबसे छोटे लड़के शकुनी को खिला दिया जाए। कम से कम एक की तो जान बचेगी। शकुनी मामा के पासे का रहस्य। शकुनी के पिता ने मरने से पहले उससे कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासा बनाना। ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे। तुमको जुए में कोई हरा नहीं सकेगा। शकुनी ने अपने आँखों के सामने अपने भाइयों पिता को मरते देखा था। शकुनी के मन में धृतराष्ट्र के प्रति गहरी बदले की भावना थी। बोलने और व्यवहार में चतुर शकुनी अपनी चालाकी से बाद में जेल से छूट गया और दुर्योधन का प्रिय मामा बन गया। आगे चलकर इन्हीं पासों का प्रयोग करके शकुनी ने अपने 100 भाइयों की मौत का बदला दुर्योधन और उसके 100 भाइयों के विनाश की बेहद योजना बनाकर लिया। शकुनी की इस कहानी का वर्णन वेद व्यास कृत महाभारत में नहीं है।
यह कहानी बहुत से लोक कथाओं जनश्रुतियों में आती है। बहुत से विद्वानों का मत है कि शकुनी के पासे तो असल में हाथी दांत के बने हुए थे, लेकिन शकुनी माया जाल और सम्मोहन में महारथी था। जब पासे फेंके जाते तो कई बार उनके निर्णय पांडवों के पक्ष में होते थे, लेकिन शकुनी की ब्रह्म विद्या से उन्हें लगता कि वे हार गए। शकुनी मामा का वध। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। युद्ध के आखिरी 18वें दिन शकुनी मामा का वध हुआ था। सहदेव ने शकुनी का वध किया और उनके जुड़वा भाई नकुल ने शकुनी के पुत्र उलूक को मौत के घाट उतारा। शुरू के 10 दिन भीष्म पितामह ने कौरवों की तरफ से युद्ध का नेतृत्व किया। भीष्म पितामह को अर्जुन ने शिखंडी की आड़ में मार गिराया। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य कौरवों के नायक बने। गुरु द्रोण ने अगले 5 दिनों तक कमान संभाली। द्रोणाचार्य ने ही 13वें दिन चक्रव्यूह की रचना की, जिसमें अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को फंसाकर कौरवों ने उसका वध कर डाला। 14वें दिन अर्जुन ने जयद्रथ को मार गिराया, क्योंकि उसने ही पांडु को अभिमन्यु की मदद के लिए जाने वाले रास्ते को रोक रखा था। 15वें दिन युधिष्ठिर व भीष्म ने अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रम फैलाया और धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर दिया। अगले 2 दिनों तक युद्ध में कर्ण कौरवों के मुखिया बने। 17वें दिन अर्जुन ने कर्ण का वध किया। युद्ध के आखिरी 18वें दिन शल्य ने कौरव की तरफ से मोर्चा संभाला। 18वें दिन ही सहदेव ने शकुनी का सिर काटकर वध किया था। मित्रों, आप सबको यह जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।